हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़। एक स्पेशल वीडियो जो काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में चल रही थी और एक्सपीरियंस जो अपना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है और मेबी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ना भी हो, लेकिन जो मेरी स्पिरिट में फ़ील हो रहा था और अगर किसी की ऐसी सिचुएशन हो तो उसके लिए शायद खुदा का रूह उसको मेरे वसीला से गाइड करे। खुदा के पाक रूह के हवाला से मेरे माइंड में जो डिस्कशन चल रही थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि खुदा के पाक रूह का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अपनी गवाही जो मेरी ज़िंदगी में खुदा के पाक रूह के वसीला से आई, वो गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यकीनन खुदा का पाक रूह हर शख्स के अंदर होता है, लेकिन ज़रूरत है उस पाक रूह को महसूस करने की, उस स्पिरिट को महसूस करने की जो हमारे अंदर हमेशा से होती है। हालेलुया! बहुत सालों से जब मैं लोगों को देखती थी कि लोग पाक रूह से मामूर होते थे और गैर ज़ुबान बोलते थे, तो मैं सोचती थी कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी ज़ुबान कोई होती नहीं, शायद पता नहीं ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। तो मैं अपनी स्पिरिट में ही ये फ़ील करती थी कि पता नहीं इन लोगों को कैसे ये ज़ुबान आ जाती है, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। तो जब मैं दुआ करती थी, तो मेरे माइंड में अल्फ़ाज़ आते थे, मेरे दिल में अल्फ़ाज़ आते थे, बहुत सारे गैर ज़ुबान के अल्फ़ाज़। तो मैं सोचती थी कि शायद ये सुने-सुनाए अल्फ़ाज़ हैं, शायद मैंने किसी को सुन लिया, तो ये इसलिए मेरे माइंड में आ रहे हैं, या शायद मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, तो इसलिए ये मेरे माइंड में आ रहे हैं। लेकिन जो भी मैंने सुने होते थे या जो भी मैं किसी को बोलते हुए देखती सुनती थी, वो अल्फ़ाज़ उनसे बहुत डिफ़रेंट थे। मैंने खुदा के हज़ूर में वक़्त गुज़ारा। 2022 में 1 जुलाई को जब मैंने एक दिन रोज़ा में गुज़ारा, उन डेज़ में मैं फ़ास्टिंग में थी और 7 डेज़ का फ़ास्टिंग में गुज़ारने का वीक था। फर्स्ट डे जब मैंने रोज़ा में गुज़ारा, तो मैंने खुदा से बात की, मैंने बोला, खुदावंद अगर ये ज़ुबान पाक रूह की तरफ से मुझ पर है या ये सुने-सुनाए अल्फ़ाज़ मेरे माइंड में हैं, तो ये ज़ुबान मेरे मुँह से जारी हो, मुझसे बोला क्यों नहीं जाता? ये फ़क़्त मेरे माइंड में ही क्यों आते हैं, मेरी ज़ुबान पे क्यों नहीं आते? लेकिन जिस वक़्त अभी ये जुमला मैं खुदा से बोल ही रही थी, तो उसी वक़्त उस रोज़ा में अल्फ़ाज़ मेरे मुँह से जारी हो गए। हालेलुया, प्रेज़, व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस! पाक रूह का एक्सपीरियंस बहुत ही अनमोल एक्सपीरियंस होता है। और जब इस एक्सपीरियंस को मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, तो मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुदा की ब्लेसिंग्स आईं। जब तक हम खुदा के रूप पर या उस पर शक करते रहते हैं, बहुत सारी बरकतें हमसे दूर रहती हैं। लेकिन खुदा आपको बहुत सारी बरकतें देकर भी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कुदरत, अपना फ़ज़ल दिखाना चाहता है। वो अपने पाक रूह का ज़ोर आपकी ज़िंदगी में बरकतों को देकर दिखाना चाहता है। हालेलुया! अगर आपकी ज़िंदगी में भी अगर आप सोचते रहते हैं कि पाक रूह के अल्फ़ाज़ हमारे दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं, लेकिन शायद ये अल्फ़ाज़ खुदा की तरफ से नहीं हैं, तो आप खुदा के हज़ूर में वक़्त गुज़ारें कुछ ही लम्हों में जब आप उसके हज़ूर में सच्चे दिल से ठहर जाएँगे, तो वो आपको आंसर करेगा। किसी भी बात का जवाब जब आपको चाहिए होता है, तो उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा का पाक रूह आपको देगा। हालेलुया! खुदा के पाक रूह का एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रेट होता है।
जब आप उसके हज़ूर में गुज़ारेंगे वक़्त, तो आपको इसका एक्सपीरियंस होगा और आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरक़ात आएँगे। हालेलुया! मेरा ईमान है कि जितने भी लोग इस वक़्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियों में भी पाक रूह का एक्सपीरियंस है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी इस वीडियो के वसीला से बरकत हासिल कर रहा है, वो भी मुझे कमेंट में बता सकता है, ताकि इसी तरह मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस के अपने और जितने भी खुदा का रूह मुझे आपके लिए गाइड करे, वो मोटिवेशंस लेकर आ सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।